हर हर महादेव, हर घर महादेव। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्येष्ठ मास के विषय में। ज्येष्ठ का जो महीना है वैशाख के बाद आरंभ हो रहा है। तो ये जो ज्येष्ठ मास है, इसमें किस प्रकार से आपको पूजन करना चाहिए, क्या आप जानते हैं? पद्म पुराण में वर्णन आता है कि इसमें भगवान नारायण का जो स्थान है वो परिवर्तित कर देना चाहिए। तो भगवान नारायण को कहाँ विराजमान करना है, किसके अंदर विराजमान करना है, क्यों करना है, क्या उसकी विधि है, प्रतिदिन की विधि क्या रहेगी नारायण के पूजन की, यह जानकारी पद्म पुराण से मैं आपके लिए लेकर आया हूं। साथ ही बताऊंगा कि ज्येष्ठ मास में हमें क्या दान देना चाहिए, क्या दान नहीं देना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ज्येष्ठ मास की महिमा क्या है, ज्येष्ठ मास कैसे मनुष्य का कल्याण करता है, और ज्येष्ठ के महीने में किन बातों का विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी ज्येष्ठ मास के विषय में इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले पाएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि यह प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहां से आपको सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। आइए प्रिय भक्तों, अब जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं ज्येष्ठ मास की। प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ मास जिसकी शुरुआत होने जा रही है इस वर्ष 2026 में 2 मई से 2 मई दिन शनिवार से ज्येष्ठ मास की शुरुआत हो रही है, और इसका जो समापन वो इस वर्ष बड़ा देर से है। यूं तो महीना 29-30 दिन का होता है, पर इस वर्ष ज्येष्ठ का महीना 58 दिन का होगा। इसका कारण शायद आप जानते भी हो। इस वर्ष अधिक मास है और अधिक मास आ रहा है। ज्येष्ठ मास में अर्थात 2 जेठ होंगे। ज्येष्ठ मास 2 होंगे इस वर्ष, इसीलिए ज्येष्ठ मास ज्येष्ठ की शुरुआत 2 मई से हो रही है, उसका समापन 29 जून को होगा। इस वर्ष जो लोग जेठ के बड़े मंगलवार का व्रत करते हैं, मनोकामना पूर्ति मंगलवार का व्रत करते हैं ना, उनके लिए बड़ी खबर है। इस बार उनको 8 मंगलवार मिलेंगे हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए। 8 मंगलवार में आप बड़े मंगलवार का व्रत करेंगे, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करेंगे। इसके विषय में मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने पूरी विधि बताई है कि कैसे आप हनुमान जी को प्रसन्न करेंगे। इन बड़े मंगलवार पर क्या करना चाहिए, क्या व्रत की विधि है आदि, वह आप देख लीजिएगा। ज्येष्ठ मास जो है प्रिय भक्तों, ये प्रमुख रूप से सूर्य देव और मंगल देवता को समर्पित है। लेकिन इसकी बड़ी महिमा यह है कि इस महीने में भगवान नारायण की पूजा भी खूब की जाती है। पुराण बताता है कि श्रीहरि को ज्येष्ठ के माह में जल में पधराकर पूजा करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए ये पूजा, क्या इसकी विधि होगी, इसके विषय में बताऊंगा। और क्या इसके मंत्र होंगे, इसके विषय में बताऊंगा। प्रतिदिन कैसे आपको अपने घर के मंदिर में पूजा करनी है, कैसे क्या परिवर्तन करना है, इसके विषय में बताऊंगा। पहले जानते हैं संक्षेप में कि ज्येष्ठ मास में सूर्य की आराधना कैसे करनी है और मंगल देव की कृपा कैसे प्राप्त करनी है। प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ का जो महीना होता है, इसमें सूर्य अपनी प्रचंड गर्मी को बरसाता है, प्रचंड रूप में होता है, और इसी कारण से इस महीने में बहुत अधिक गर्मी होती है। पर जितने भी लोग मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको इस महीने में सूर्य की आराधना करनी चाहिए। सूर्य की आराधना यह महीना परम कल्याणकारी है। कैसे करें सूर्य की आराधना? अधिक कुछ न कर पाए तो प्रातःकाल उठिए। उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य को जल अवश्य दीजिए। सूर्य को जल देना है। सूर्य को जल कैसे देंगे? एक तांबे लोटा लीजिए, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, थोड़ी सी रोली डाल लीजिए, लाल पुष्प है तो वह डाल लीजिए, और उसके बाद सूर्य भगवान को पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल दीजिए। यदि कोई मंत्र ना आए तो ये मंत्र बोलते हुए जल दीजिए। प्रयास कीजिए कि सूर्योदय से और 2 घंटे के अंदर अंदर जल दे दीजिए। अधिक विलंब करने पर एक प्रायश्चित अर्घ्य कहा गया है शास्त्रों में, क्योंकि उदय से 2 घंटे के अंदर अगर आप करते हैं तो वह सामान्य विधि है, अन्यथा फिर प्रायश्चित अर्घ्य है, वह जुड़ जाता है। उसके साथ सूर्य को जल देने की बड़ी महिमा है ज्येष्ठ मास में, जिससे कि उनकी तपश कम हो और वह आपको कल्याणकारी जीवन प्रदान करे। सूर्य आपको राजा बनाने वाले हैं। सूर्य आपके चेहरे पर तेज देने वाले हैं। सूर्य आपके अभाव मंडल को चमकाने वाले हैं, आपका प्रभुत्व स्थापित करने वाले हैं। जहां जाएंगे वहां मान सम्मान अगर कोई दिलाएगा तो वह सूर्य दिलाएंगे। इसलिए आपको इस महीने में अवश्य आराधना करनी चाहिए। अधिक न कर पाए जल दीजिएगा। मंगल देवता की पूजा भी इस महीने में परम कल्याणकारी है, इसीलिए इस महीने में मंगल बड़ा मंगल आता है, उसकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। तो इस बार 8 मंगलवार पड़ रहे हैं। आपको मंगलवार का व्रत करना चाहिए। मीठे मंगलवार किए जाते हैं। मंगलवार वाले दिन आपको मीठे से व्रत करना चाहिए। बाकी जो विधियां हैं मैंने आपको अलग से वीडियो में बताई है। मंगलवार का व्रत कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमत शास्त्र नाम का पाठ कीजिए, हनुमत शास्त्र नाम का श्रवण कीजिए। संभव है हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। अधिक न कर पाए हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए।
परम कल्याणकारी है। प्रत्येक मंगलवार मंदिर जा पाए तो बहुत उत्तम है। दो प्रकार से लाभ देगा। यदि आपका पहले से कुंडली में चाहे तो उसको और पुष्ट करेगा, और यदि कहीं कुंडली में मंगल खराब है तो आपके लिए कल्याणकारी परिणाम ले आएगा। ध्यान देना प्रिय दर्शकों कि रविवार को व्रत भी किया जाता है। सूर्य देव का जो व्रत है ना, वह रविवार, यह व्रत भी इस महीने में उत्तम फल प्राप्ति के लिए किया जाता है। और जो व्रत न करें, प्रयास कीजिए कि रविवार के दिन नमक न खाएं। तो मंगल देवता की पूजा, मंगल की पूजा हुई, रवि की पूजा हुई। अब हम बात करेंगे प्रतिदिन की पूजा की, और कैसे नारायण को कहाँ वास करवाएं, कैसे प्रतिदिन के नियमों को निभाएं। फिर हम इस किए जाने वाले दान के बारे में बात करेंगे, व्रतों के बारे में बात करेंगे। प्रिय भक्तों, आप सभी के घर में मंदिर है। मंदिर में आपने या तो लड्डू गोपाल भगवान को विराजमान किया होगा या शालिग्राम भगवान को विराजमान किया होगा। ज्येष्ठ मास में उनके विराजमान होने का जो स्थान है वह बदल जाता है, और यह मैं नहीं कह रहा, यह पद्म पुराण में वर्णित है। सबसे पहले तो प्रातः काल का जो आपका स्नान है वह शीतल जल से होगा। ठंडे पानी से नहाना है, गर्म पानी से नहाना बंद कीजिए। स्नान आदि से निवृत्त होइए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। जैसे वैशाख नहाने का पुण्य अधिक है, प्रयास कीजिए। ज्येष्ठ मास में भी अगर आप सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नहा लेते हैं, अच्छी बात है। ज्येष्ठ मास महत्व में आपको हमारे चैनल पर सुनने को प्राप्त होगा ही, उसका आप लाभ लीजिएगा। सूर्य देवता को आपको जल देना चाहिए, अर्घ्य देना चाहिए। तुलसी माता को जल देना चाहिए। गर्मी का समय है, आपको अवश्य रूप से, और जो पेड़ पौधे घर में हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। पक्षियों के लिए अब आपको जल भर के रखना आरंभ कर देना चाहिए। तो स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके और अपने मंदिर में पूजा पाठ, मंदिर में पूजा कैसे करनी है, अब उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो स्नान आदि से निवृत्त होकर और आपका जो मंदिर है उसकी साफ सफाई कीजिए। पूजन के लिए सबसे पहले भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए आपके पास यदि तस्वीरें हैं ना, तो फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिए, और फूल जो है ना वो ताजे अर्थात उसी दिन के होने चाहिए। अभी तक होता क्या है कि हम एक दो दिन पहले इकट्ठे फूल ले आते हैं, फ्रिज में रख देते हैं और उसके बाद उनको प्रयोग करते रहते हैं। देखिए, नियम अगर जानना चाहते हैं तो शास्त्र तो ये कहते हैं कि भगवान को अर्पित करने के लिए जो पुष्प है वो ताजे लाने चाहिए कि उसी दिन लाने चाहिए। अब यहाँ आप कहेंगे पंडित जी ताजे लाने चाहिए, जो माली तोड़ के ला रहा है। हमारे दिल्ली जैसे शहर में, बॉम्बे जैसे शहर में, बड़े शहरों में तो वो तो पता नहीं, 4 दिन पहले 6 दिन पहले मंडी से ले आ रहे हैं। देखिए, वो कब तोड़ के ला रहा है वो विषय नहीं हो सकता। विषय ये कि आप कब ले आए माली से। जब आपने फूल खरीदा तो वो ताजा ही है। माली के द्वारा बेचे जाने के बाद वो जब आपने ले लिया, उसके के बाद उसका भाषा होना आरंभ होता है। भाषा का दोष जो है आपको है, जब आपने घर में लाकर रख लिया, आपको ताजा या तो आपको तोड़ना है उसी दिन, और जिन दिनों में फूल तोड़ने की, पत्ते तोड़ने की मनाही है तो आप माली से ले आइए, क्योंकि माली को तोड़ने का दोष नहीं लगता है। फूल के माध्यम से सभी तस्वीरों पर जल के छींटे दीजिए। छींटे देने के बाद साफ कर दीजिए। कल का चंदन आदि साफ कीजिए। अब जो भगवान नारायण का स्वरूप आपने घर में रखा है, चाहे लड्डू गोपाल जी हो और चाहे भगवान शालिग्राम हो, उनके लिए पुराण में क्या व्यवस्था है उसको एक बार ध्यान से सुनिए। ये भगवान शंकर के द्वारा बताई गई विधि है। भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती को, तब पार्वती ने सभी महीनों में भगवान नारायण के भिन्न भिन्न रूपों की पूजा विधि बताई है। माँ पार्वती ने पूछा कि प्रभु कैसे पूजा करनी चाहिए, किस माह की क्या व्यवस्था है, तब भगवान शंकर भिन्न भिन्न माह की व्यवस्था बता रहे हैं। उसी में जब ज्येष्ठ मास का वह वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि हे पार्वती, वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन अथवा ज्येष्ठ माह की प्रतिपदा के दिन जगदीश्वर भगवान को जल में पथरा देना चाहिए और जल में उनकी पूजा करनी चाहिए। जब आप भगवान को जल में पथराए तो भगवान से निवेदन करना चाहिए कि हे देवेश्वर, इस जल में शयन कीजिए। भगवान शंकर कहते हैं कि जो लोग वर्षा काल के आरंभ में अर्थात ज्येष्ठ मास में भगवान जनार्दन को जल में शयन कराते हैं, उन्हें कभी नरक की ज्वाला में नहीं तपना पड़ता। भगवान शंकर कहते हैं कि जो ज्येष्ठ के महीने में जिन्होंने भगवान नारायण को जल में विराजमान दिया, उन्हें कभी नरक नहीं जाना पड़ता। इतना पुण्य इसका भगवान को जल में स्थापित करने का कहते हैं कि हे देवेश्वरी पार्वती, सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के बर्तन में भगवान विष्णु को शयन कराना चाहिए। तो कोई भी बर्तन ले सकते हैं आप, चाहे सोने का पात्र लें, चांदी का पात्र लें, तांबे का लें या मिट्टी का लें। लोहे का या स्टील का नहीं लेना है, इसका ध्यान रखिएगा। कहते हैं पहले उस बर्तन में शीतल एवं सुगंधित जल रखकर विद्वान पुरुष उस जल के भीतर विष्णु को स्थापित करें। पहले पात्र में जल भरिए, गंगा जल युक्त जल पहले उस पात्र को साफ कीजिए। थोड़ा सा गंगा जल डालिए, फिर शुद्ध जल डालिए, थोड़े से उसमें पुष्प दीजिएगा, गुलाब की पंखुड़ियां डाल दीजिएगा, और अगर सफेद चंदन हो आपके पास तो थोड़ा सा सफेद चंदन डाल दीजिएगा। और उसके बाद उसमें भगवान को विराजमान करेंगे। विराजमान करने से पहले जो जल है ना, उसको अभिमंत्रित करना है। मंत्र बता देता हूं। गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः, ओम गोपीजन वल्लभाय नमः, यह मंत्र है। इस मंत्र को 5 बार बोलिएगा।
उसके बाद आप उसमें भगवान नारायण के स्वरूप को, जो यहाँ वर्णन आता है पुराण में, वो कहा गया है कि आप भगवान रामचंद्र के स्वरूप को इसमें विराजमान कीजिए। विष्णु का जो स्वरूप कहा गया है ना, या तो गोपाल जी का स्वरूप आपके पास है, लड्डू गोपाल जी, तो उनको विराजमान कीजिए, या श्री राम जी की मूर्ति है तो उनको विराजमान कीजिए, अथवा शालिग्राम शिला स्थापित करें। तो भगवान के इनमें से जो भी विग्रह, जो भी रूप आपके पास है, उनको आप स्थापित करेंगे किसी को भी जल में, और इस प्रकार से जल में स्थापित कीजिए कि उनका ऊपरी हिस्सा जो है वो जल से बाहर रहे, बाकी बाकी जल में निवास करते रहे। जल जो है ये आप प्रतिदिन परिवर्तित करेंगे, साथ उनका जो जल होगा ना, ये प्रतिदिन बदला जाएगा। और भगवान पर ये जो चढ़ा हुआ जल है, ये आप पीपल में डाल सकते हैं या माँ तुलसी में भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये नारायण का जल है, इसमें कोई दोष नहीं। माँ तुलसी को अर्पित कर सकते हैं, अन्यथा पीपल अर्पित करें, उत्तम है। तो ऐसे आपने स्थापित किया। भगवान को ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान की प्रतिदिन पूजा कैसे करेंगे। देखिए, पूजा के लिए भगवान को पुष्प से जल के छींटे दीजिए, उसके बाद चंदन आदि लगाइए, चंदन आदि लगाकर पुष्प अर्पित कीजिए, फूल जो है भगवान को अर्पित कीजिए। पुष्प उनके जल को और सुगंधित बना देगा। भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवेश्वरी, इस मंत्र से वहां करना चाहिए। यह मंत्र बोलते हुए, इस मंत्र को जपते हुए आप उनको तिलक करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, धूप दीप करेंगे और भोग प्रसाद अर्पित करेंगे। भोग प्रसाद उनके सामने रख दीजिएगा, और इस प्रकार से आपने प्रतिदिन पूरे ज्येष्ठ माह पूजन करना है। इसका क्या फल है? भगवान शंकर कहते हैं कि ऐसा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसका अंत नहीं है। देवी इस पृथ्वी पर जब तक पर्वत लोक और सूर्य की विद्यमान है, तब तक उसके कुल में कोई नरक कामी नहीं होता। जो मनुष्य इस प्रकार से भगवान नारायण की पूजा करता है ज्येष्ठ मास में, तो उसके कुल में कोई भी नरक में नहीं जाएगा। वो केवल अकेले का उद्धार नहीं कर रहा, अपने पूरे कुल का उद्धार करके जा रहा है। भगवान शंकर कहते हैं कि इससे मनुष्य प्रलय काल तक निष्पाप बना रहता है। जो लोग ज्येष्ठ मास में नाना प्रकार के पुष्पों से जल में स्थित केशव की पूजा करते हैं, वे यम यातना से छुटकारा पा जाते हैं। भगवान विष्णु जल के प्रेमी हैं, उन्हें जल बहुत प्रिय है, इसीलिए वे जल में शयन करते हैं। अतः गर्मी के मौसम में विशेष रूप से जल में स्थापित करके ही श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो शालिग्राम शिला को जल में विराजमान करके परम भक्ति के साथ उसकी पूजा करता है, वह अपने कुल को पवित्र करने वाला होता है। पार्वती सूर्य के मिथुन और कर्क राशि पर स्थित होने के समय जिसने भक्ति पूर्वक जल में श्री हरि की पूजा की है, विशेष द्वादशी तिथि को जिसने जलसाही विष्णु का अर्चन किया है, उसने मानव यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया, पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाता है। भगवान शंकर ने खूब महिमा कही है इस भगवान नारायण के ज्येष्ठ मास में पूजन की। आप इस प्रकार से भगवान नारायण का पूजन करें। ज्येष्ठ माह में द्वादशी के दिन जब यह पूजन करना होगा, इसके विषय में मैं अलग से एक विशेष वीडियो बनाऊंगा, उसमें सभी मंत्रों के साथ आपको पूजा, जिससे कि आप इसका खूब लाभ ले पाएं। तो यह हो गया कि भगवान को पूजन कैसे करना है, स्थापित कैसे करना है, प्रतिदिन की पूजा कैसे करनी है। अब बात करते हैं कि इस महीने के दान क्या है और कैसे आप पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ माह में जल दान परम कल्याणकारी है। जितना हो सके जल दान कीजिए। प्याऊ लगवाइए, प्याऊ न लगवा सके, कहीं तीर्थ यात्रा में बसें जा रही हैं, वहां पर जल बंटवा दीजिए, कहीं आरू लगवा दीजिए, किसी मंदिर में या किसी भी उत्तम स्थान ठंडे पानी की मशीन लगवा दीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग अपनी प्यास बुझा सके। ये सबसे उत्तम कर्म है जितना हो सके। अन्न का दान कीजिए, राहगीरों के लिए, अर्थात जो आने वाले जाने वाले हैं उन सबके लिए छाया की व्यवस्था कीजिए। पेड़ लगवाइए, बहुत उत्तम है। ब्राह्मण को शीतलता प्रदान करने वाले पंखे का दान करें, एसी का दान करें। मैं आधुनिक समय के हिसाब से बोल रहा हूं, क्योंकि आधुनिक समय में आप हाथ का पंखा लेकर जाएंगे और लोग करते क्या हैं। देखिए, निर्जला एकादशी है, हाथ का पंखा ले चले जाएंगे। अब पंडित जी क्या करेंगे? उसको उठाकर फेंक देंगे, क्योंकि आजकल पंडित जी के पास भी एसी है। तो अगर आप किसी को देना ही चाहते हैं तो मैं सदा कहता हूं कि उसकी आवश्यकता के अनुसार दान दें। मैं ये भी नहीं कहता हर एक व्यक्ति 20,000 का एसी तो लगवा नहीं सकता, पर अगर किसी के पास सामर्थ्य है तो आप पंखा 4,000 रुपए का भी पंखा आता होगा, मंदिर में पंखा लगवाइए, बड़ा उत्तम फल है। किसी धर्मशाला में पंखा लगवाइए, कूलर लगवाइए। जिनके पास जैसा बजट है उसके अनुसार, जिनके पास नहीं है, अधिक पैसा तो कोई बात नहीं, आप हाथ का पंखा ले जाइए, कोई ना कोई तो उसको प्रयोग कहीं ना कहीं कर ही देगा। पर हो सके शीतलता प्रदान करने वाली जो चीजें हैं उसका दान आपको इस महीने में करना है। ज्येष्ठ मास में बैंगन का सेवन वर्जित कहा गया है, तो अगर आप नियमों का पालन करते हैं तो बैंगन का सेवन आपको इस महीने में नहीं करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, आपको यह पावन वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, अगर आपके हृदय में भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम है, अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो, और आप सच्चे मन से महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अभी इसी क्षण वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और भक्ति के साथ लिखें। हर हर महादेव। धन्यवाद।